हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, दैट इज मोशन। सो इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एंड कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे यहाँ पर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो पहला हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, so in equal distance in equal interval of time, and in non-uniform motion, so unequal distance in equal intervals of time। so इसमें हमारा जो डिस्टेंस हमारा यूनिफॉर्म मोशन में हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म मोशन में, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल हमारा ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कार मूविंग इन अ ट्रैफिक। एंड मोशन इस चीज़ को कहा जाता है, इस फिनोमेना को, जब हमारा मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, मतलब कि हम अभी कुछ मतलब टी सेकेंड्स में, T0 सेकेंड्स में हम यहाँ पे हैं, मगर T5 सेकेंड्स में हम 3 मीटर्स 2 मीटर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो डिस्टेंस हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम मोशन में कहते हैं। अपने वर्ड्स में आप देखना सीखेंगे ना तो यही डेफिनेशन होगा, मगर आप अगर बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तो और अच्छा होगा। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया, बट आप NCERT की लाइन से लिखिएगा। सो इससे हम मोशन कहते हैं कि अगर कोई आदमी अगर चल रहा हो तो उसे एक मोशन कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये मतलब A डिस्टेंस टू B डिस्टेंस इसने चला है, सो दैट इज मोशन। सो आपने यहाँ से अंदर चला, सो आप एक मोशन में थे। होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू a प्लस at। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, सो a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। सो यहाँ पे हमारा जो u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम। So our next question is, a car starts from rest and move with an acceleration of 2 meter per second square. Find the distance it cover in 5 seconds. So given is 0 is equal u is equal to 0 start from rest, क्योंकि जो हमारी कार थी वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, सो हमारा जो इनिशियल स्पीड होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी 0, और हमें a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमें टाइम दिया है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो हम अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो उससे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था 0, सो उससे हमारा 0 जाएगा आगे वाला पोर्शन, देन हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर, दैट वुड बी 25 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a velocity time graph for a uniform acceleration and calculate the distance from it. In uniform acceleration the velocity time graph is a straight line। so जो हमारा uniform acceleration दिखाना होगा in velocity time graph, so उसमें हमारा straight line बनेगा inclined to the time axis के हमारे रहेगा यह। so distance is equal to area under the velocity time graph इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सो अगर हमने निकाल दिया एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो हमें डिस्टेंस देगा, और जो एरिया होता है हमारा एक, वो ट्रेपीजियम का होता है। अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे, सो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बताया गया है, डिस्टेंस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टी इंटू टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटार्डेशन, give one example। so retardation is a negative acceleration, it means the object is slowing down। so retardation मतलब आप इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब आप उल्टे जा रहे हो, मतलब जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ नहीं जा रहे, आप उल्टे जा रहे हो, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, मतलब आप वेलोसिटी की जिस
आपको उधर जाना है मगर उधर नहीं जा रहा, आप पीछे जा रहे हो काइंड ऑफ, आप वो ऐसा समझ सकते हैं. एग्जाम्पल, अ बाइक कमिंग टू स्टॉप व्हेन ब्रेक अप्लाइड. सो इसमें हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, एक्सेलेरेशन भी कम हो जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a train is moving at a velocity of 72 km per hour, express it in meter per second. So 72 km per hour into 72 into 1000 upon 3600 is equal to 20 meter per second. So ऐसे हो जाएगा हमारा. So our next question is, state and derive the third equation of motion, v square is equal to u square plus 2a. So we know that s is equal to u plus v upon t, t into upon v हो जाएगा मतलब. एंड देन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सो हम यहाँ से t निकाल लेंगे. सो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा. इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देंगे. एंड ये जो हमने s निकाला, डैट वुड बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो हम पुट कर देंगे यहाँ पे. सो हमें मिलेगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a हमें मिल जाएगा. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. एंड डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ लेंथ कवर्ड होता है, मतलब जितना आपने पाथ कवर्ड किया है मतलब. एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर अप जो भी आपने किया है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. एंड डिस्टेंस ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होता है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. So our next question is, a car move with a speed 40 kilometer per hour for 2 hours and then 60 kilometer per hour for 1 hour. They find the average speed. So average speed निकालने के लिए हम पहले total distance upon total time निकालेंगे. So total distance है 40 into 2 plus 60 into 1, मतलब 1 hour में आप जितना गए तो हमारा टोटल हो गया 140 किलोमीटर. देन टोटल टाइम हमें लगा 3 आवर्स. सो एवरेज स्पीड हमारा लगभग 46.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्लोप ऑफ फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें हमारा स्लोप स्पीड दिखाता है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन दिखाता है. आई एम होपिंग आपको ये लेक्चर समझ में आएगा. So thank you. Have a nice day. Radhe Radhe everyone. Bye bye.